गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज नंबर 8 यानी 8 प्रश्नावली की रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी और ऊंचाई। देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को 6 एक्सरसाइज की टेबल जो हमने परसों बनाई थी, उस टेबल में जो वैल्यूज है, ज्यादा वैल्यूज नहीं, कुछ एक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जैसे साइन की है, कॉस की और tan की है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ tan का ही यूज करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें साइन और कॉस का भी यूज करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसमें हम बहुत फटाफट इसका रिवीजन करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। दो तरह के एंगल होते हैं, ऐसे देखो, एक इधर बन रहा है और एक यहाँ। देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर नीचे बनता है एंगल, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये बनता है उन्नयन कोण। क्या बनता है स्टूडेंट? उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल। और ये देखो, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से यहां देख रहे हैं तो ये रेखा और इस रेखा के बीच में जो बनता है, इसे बोलते हैं अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इस एंगल को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे। ध्यान रखना कैसे, ये माना जाता है कि ये रेखा, ये लाइन इस लाइन की क्या है? पैरेलल है, समांतर है। अब कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत ये आती है कि सर हमें पता नहीं चलता है कि हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाने के बाद सर हम tan यूज करें, sin यूज करें या cos यूज करें, तो उसका भी देखो आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। मान लीजिए आपने डायग्राम ऐसे बना लिया। अब डायग्राम आपने बना लिया, देखो सॉरी, आपने मान लीजिए ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल बनाने के बाद में ध्यान से देखो, अगर आपको इन दो का रिलेशन, संबंध दिया हुआ है, संबंध कैसे, इन दोनों में से आपको एक चीज दे दी गई है, मान लीजिए ये रेखा दे दी गई है, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है स्टूडेंट, ये दे दी है और ये पूछी गई है, तो यहाँ देखिए थीटा यहाँ है, थीटा के सामने होता है P यानी लंब, परपेंडिकुलर, और ये आपका 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटेनस यानी करंट, और ये जो बच गया वो है आपका आधार यानी बेस। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपको इन दो का ही यानी इनमें से एक चीज पूछी गई है और एक चीज दे दी गई है, मैं इसका नाम ले रहा हूं, अगर इनमें से एक चीज दी गई है और एक चीज पूछी गई है तो आप sin थीटा का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लंब बटे कर्ण। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर कोसेक भी तो हो सकता है। अरे भाई, कोसेक से करो चाहे साइन से करो, बात एक ही है। cos से करो या sec से करो, बात एक ही है। tan से करो या cot से करो, बात एक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखो, इन दो का सबको बता दिया कि अगर इनमें से एक चीज दे दी गई है और एक चीज पूछी गई है तो आप sin थीटा का यूज करेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए इसका और इसका आपको दिया है संबंध, रिलेशन दिया, रिलेशन बिटवीन दीस टू साइड्स, इन दो का संबंध, यानी एक चीज इनमें से दे दी गई है और एक चीज पूछी गई है, तो tan थीटा का यूज होगा, लंब बटे आधार P/B। ऐसे ही इसको हटा दीजिए, मान लीजिए इन दो का संबंध आपको दे दिया गया है। अगर इन दो का संबंध दिया है तो आप आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा का यूज करेंगे। तो कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, देखिए। और इस एक्सरसाइज से स्टूडेंट ध्यान रखना कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक तो 3 नंबर का आता है, सीधा 3 नंबर का बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन। अब उस छोटे से क्वेश्चन में ना कुछ भी पूछ सकता है, तीनों में से ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना करके एक दे देगा, एक पूछेगा, और कई बार थीटा भी पूछते हैं, कई बार कोण भी पूछ देते हैं कि एंगल कितना बनेगा। सपोज दैट ऐसे आ रहा है, मान लो, और इन दोनों का संबंध मान लीजिए आपको दे दिया गया 1√3, यानी इसका और इसका अनुपात दे दिए गए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको x लगा दो और इसमें भी
x लगा दो, यानी ये है आपका x और ये है आपका √3x। ये आपसे पूछा गया है, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? लंब बटे आधार x बटे √3x बराबर tan थीटा दिया है। x x काट दीजिए, 1/√3 आ रहा है। अब tan थीटा में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है आपको पता ही है, तो ये आपके पास tan थीटा तो है ही यहाँ पर, इसको क्या लिखोगे tan 30 डिग्री, बस tan 30 की वैल्यू होती है, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो ऐसे एक नंबर इक्वेशन भी आता है। और हाँ, अगर आपका लग अच्छा है तो सड़क सुरक्षा में रोड सेफ्टी क्वेश्चन, रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं ना कई बार, जैसे कि एक खंभा है, उसके पे हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और वो कैमरा यहाँ तक देख सकता है, यानी इसके आगे का देख सकता है, यहाँ तक का पोर्शन उससे छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं, उसको ग्रीन पेज बोलते हैं। वो जब आएगा तब बता देंगे आपको। देखिए इस एक्सरसाइज में हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 सबसे पहले करेंगे। 4 तक में कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो इसमें आया है A car is moving on a straight road which goes towards a tower। एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड यानी सीधी सड़क पे क्या है जा रही है, और वो सड़क कहां तक जा रही है? टावर की ओर जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब डायग्राम बनाएंगे। एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर, टावर से 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो उससे ड्राइवर ने क्या देखा? उसने देखा 500 मीटर पहले उस टावर के टॉप को, ऊपर वाले हिस्से को, सिरे को देखा, तो कितना मिला उसको? 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल मिला है, यानी उन्नयन कोण मिला है। अब 10 सेकंड तक वो कार कंटिन्यू जा रही है। 10 सेकंड के बाद जब उसको देखा तो उसी पॉइंट का उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल मिला उसको 60 डिग्री। अब आपसे पूछेंगे स्पीड ऑफ कार बताइए कितनी होगी। देखो एग्जांपल नंबर आपका 5, इसने बोला है एक टावर है, ये सड़क है, यहाँ एक कार है, यहाँ से इस ड्राइवर ने यहाँ से देखा है, ध्यान रखना ऐसे, यहाँ से देखा तो 30 डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। अब जब ये कार 10 सेकंड तक चल चुकी है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड, हिंदी में लिख सकते हैं सेकंड, 10 सेकंड में कार यहाँ पहुंच गई है। अब वापस ड्राइवर ने यहाँ से जब इसको देखा तो इसको कितना मिला? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब इसने पूछा है बताइए स्पीड कितनी होगी इस कार की, क्योंकि ये कार कंटिन्यू जा रही है तो कार की कोई ना कोई स्पीड तो होगी। अब देखो डायग्राम ऐसे बनाएंगे A B C एंड D, 10 सेकंड और टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी इसने दी थी? ध्यान से देखा स्टूडेंट्स, देखा था 500 मीटर पहले जब ये कार D पॉइंट पे थी तब 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, तो 500 मीटर। ठीक है, और C पर आने के बाद उसको 60 मिला, तो आप इसको सेकंड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो भाई, कुछ दूरी तो तय की होगी, डिस्टेंस तो ट्रेवल की होगी। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक x मीटर की दूरी कितनी हुई? x मीटर की, तो जाहिर सी बात है पीछे कितना बचेगा? यहाँ से यहाँ तक 500 माइनस x। देखो टोटल हमारे पास 500 है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया x, तो पीछे कितना रहेगा? 500 माइनस x। उसके बाद देखो सपोज दैट इसकी हाइट है वो h, ऊंचाई क्या है? h। तो देखो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना करने के बाद सीधा सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। सीधा सॉल्यूशन मत करना, आपको कम से कम 2-3 लाइन इसके अंदर लिखनी है। क्या लिखोगे? आपको बोल के बताता हूं, आप उसको नोट कर लेना बाद में। लेट AB इज टावर, माना AB एक टावर है, मीनार है, और इसकी ऊंचाई माना h है। लेट हाइट ऑफ दिस टावर इज h। BD ये लिखोगे, BD इक्वल्स टू 500, ये लिखना है और लिख देना ब्रैकेट में गिवन यानी दिया हुआ है। लेट CDx माना x मीटर, माना CD बराबर x मीटर, तो देन BC विल बी इक्वल्स टू 500 माइनस x। BC इक्वल्स टू 500 माइनस x। अब मैं जो बोल रहा हूँ स्टूडेंट, इसको धीरे धीरे लिखने की कोशिश कर लेना, बाद में जब इसको आप दोबारा देखो ना उस टाइम।
या आप पॉज करके भी देख सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं, हमारे पास एक तो ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी, फिर एक बन गया ए बी डी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं बोले सर ए सी डी क्यों नहीं बना? भाई ए सी डी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल बनाना है कौन सा? समकोण त्रिभुज बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। यहाँ कौन सा बन रहा है? इसके अंदर नहीं बन रहा ना, इसलिए हम सबसे पहले एबीसी को लेते हैं। तो मैं आपको लैंग्वेज बोल के बता रहा हूँ, आप बता चुका हूँ, आप उसको नोट कर लेना। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखो सीधा लैंग्वेज सेल्फ, भाषा खुद लिखें। ठीक है, देखो एबीसी, एबीसी में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखा था h और 500 माइनस एक्स तो लंब बटे आधार b अपॉन b tan थीटा, tan 60 डिग्री क्या लिखा जाएगा? AB अपॉन BC। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके वजह लिखना implies that 500 माइनस एक्स और √3, ये हमारे क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री। वापस देखो स्टूडेंट, ये h, ये 500 वापस देखो p अपॉन b लंब बटे आधार आ रहा है, यानी tan थीटा ही लगेगा। AB अपॉन BD, ये आपका कितना जाएगा? 1 अपॉन √3, यानी h अपॉन 500 पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक BD, जो कि हमारे पास 500 में दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 500 इक्वल्स टू √3h, इक्वेशन नंबर क्या बन गई है? सेकंड। अब देखो यहाँ से h की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में h इक्वल्स टू, देखो √3 बाहर रहेगा, h की जगह क्या लिखा जाएगा? ये 500 माइनस x और ये √3, और इसके इक्वल में क्या आएगा? 500 आएगा। अब इस √3 की इससे भी इंटू कर दो और इससे, अच्छा एक काम करो, √3 की √3 से पहले इंटू कर लो क्योंकि बाहर आई है। √3 और √3 दोनों की भी हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 3 आ जाएगा। अब इस 3 को इससे इंटू करते हैं तो 500 आ जाएगा। देखो √3 3 को इससे किया 500 यानी 1500, और 3 की इस x के साथ में रहेगी इक्वल्स टू 500। अब एक काम करो, इस 3x को यहाँ भेज दो और 500 को यहाँ ले आओ, पक्षांतर यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 1000। देखिए 3x इक्वल्स टू 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 अपॉन 3। ये हमारे पास है मीटर में, क्या है? मीटर में, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक d से c तक की डिस्टेंस यानी दूरी मिल चुकी है। देखो 1000 अपॉन 3। और हाँ एक चीज और, यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी आपको दिया हुआ था, गिवन था 10 सेकेंड। नाउ टाइम 10 सेकेंड और ये x, सॉरी डिस्टेंस नहीं बताना है पर टाइम दिया हुआ था, गिवन था, डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। अब मैं इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पीड। आपको पता है इसका फॉर्मूला ये होता है s = d/t।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए दूरी बटा समय। अब देखो डिस्टेंस हमारी कितनी है 1000/3 और इसके अपॉन पे क्या लिखा जाएगा t, टाइम कितना है 10, तो यहाँ लिख सकते हैं उसको। अब इससे ये कट जाएगा तो 100/3 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई इसकी। अब इधर से ही है, लेकिन देखो कार के लिए जब भी स्पीड निकालते हैं तो मीटर पर सेकंड में नहीं निकालते हैं, हम उसे किलोमीटर में निकालते हैं, क्योंकि कार एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो स्पीड है उसको हम लोग किलोमीटर में ही निकालना चाहेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लोग 60 से इंटू करते हैं 60 से, उससे क्या होगा 1 किलोमीटर में आ जाएगा। कैसे? ये सेकंड की बात थी, किसकी थी? मीटर पर सेकंड। हम इसको 60 से गुणा कर रहे हैं तो ये मिनट में दे देना आंसर। किस में दे देगा? मिनट में। देखो इससे कट जाएगा तो 2000 मीटर पर आवर, सॉरी पर मिनट, यानी यहां लिख देंगे 2000 मीटर प्रति 2000 मीटर प्रति मिनट। 2000 मीटर को आप लोग 2 किलोमीटर भी लिख सकते हो। देखो स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है 2 किलोमीटर प्रति, यानी 1 मिनट में कितने भाग रही है? 2 किलोमीटर तक भाग रही है। तो इस सवाल को आप लोग पॉज करके नोट कर लेना और रिवीजन कर लेना। जब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल नंबर 6 है, वो देखिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट C and D फ्रॉम बेस ऑफ टावर। इसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, यानी टावर है, उस टावर के टॉप को 2 पॉइंट से C और D 2 पॉइंट है, उससे जब देखते हैं तो एलिवेशन एंगल जो आता है वो क्या आता है? वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे एंगल, ऐसे कोण जिनका योग, जिनका सम क्या आता है 90 डिग्री आता है। देखिए डायग्राम से समझ आएगा आपको ये। इसने बोला है एक टावर है सर, इस टावर के देखो, इस टावर के बेस से एक सी, यहां दे रखा है C and D। तो एक काम करते हैं, इसने पहले C दिया फिर D दिया, ऐसा। तो एक टावर है, टावर के बेस से C डिस्टेंस पर, इसने बोला बेस ऑफ टावर, ध्यान रखना बेस से, यानी यहां से यहां तक, फिर ये यहां से यहां तक। इसलिए पहले C यहां बाहर लिखा है, पहले मैं यहां लिख रहा था लेकिन ध्यान में बाहर लिखा है। अब उसके बाद इसने आई थिंक दूरी भी दे रखी, डिस्टेंस भी दे रखी होगी A and B, यानी पहले C बोला है और फिर स्मॉल a बोला है। इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी आएगी? स्मॉल a, छोटा है, और ये आ जाएगी आपकी ओनली स्मॉल b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसने बोला देन प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज √AB, √AB। अच्छा इसमें एक चीज और देखो स्टूडेंट, ये जो एंगल है ना, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का टोटल, इन दोनों का योग क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एक काम करते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 90 माइनस थीटा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। देखो स्टूडेंट, ऐसे आपके एक्सरसाइज में 2
उसमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ देखो ए बी सी और डी हो गया। अच्छा इसकी हाइट एक बार आपको ऐसे माननी है, कहीं आप रूट ए भी मत मान लेना, रूट ए भी नहीं मान सकते अभी हम फिलहाल, क्योंकि हमें वो लाना है, हमें वो रिजल्ट चाहिए, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए बी, वापस से बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, लेट ए बी इज टावर, हाइट इज स्मॉल h, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी एक टावर है जिसकी ऊंचाई h है, प्रश्नानुसार बी सी स्मॉल है एंड बी डी स्मॉल b है, ये लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी सी इज स्मॉल a एंड बी डी इज इक्वल्स टू स्मॉल b। तो लैंग्वेज यानी भाषा को लिखनी है। उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ ये वाला ट्राइंगल ए बी डी में आ जाइए। तो वापस देखो स्टूडेंट, दो का ही है, लंब बटे आधार यानी p अपॉन b, tan 90 माइनस थीटा। हाँ, अगर आप इसे थीटा मानते हो तो इसे 90 माइनस थीटा मान सकते हो। ये मत सोचना कि सर मैं ऐसे बताया ऐसे करेंगे, नहीं, ये भी यहाँ लिखा जा सकता है, थीटा यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, ये आपके पास आ जाएगा कोड थीटा। याद होगा आपको कल बताया था tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोड थीटा, ए बी अपॉन बी डी यानी h अपॉन स्मॉल b आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी आ जाती है फर्स्ट। अभी एक बार आप पूछ लीजिएगा ऐसे बोलिए, ए बी सी में आ जाओ। अब देखो ए बी सी में वापस वही बात, h अपॉन स्मॉल है, यही है, हमें ना तो हमें दिया है ना ही हमसे पूछा है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, हमें इन दो का ही देखना पड़ेगा। तो देखो सॉरी ए बी सी ऊपर लिख देंगे, यहाँ tan थीटा लिख देंगे, कोई बात, हां बेटा आया पर बेटा ए बी सी। हां आओ कर देता हूं, थे जाइए। अब देखो tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन a आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब अपने पास दो तीन तरीके हैं, या तो आप इसको tan में कन्वर्ट कर लो, tan थीटा में कन्वर्ट करके इसके सामने रख देना, या फिर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। देखो एक तरफ तो आ जाएगा tan थीटा इनटू cot थीटा, tan इनटू cot, एक तरफ आ जाएगा आपका h अपॉन b, h अपॉन a, तो tan इनटू cot तो 1 होता है, नो प्रॉब्लम, 1 ए बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, ये लीजिए आंसर जो आपको चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बॉस। एक बार ध्यान रखना 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट भी आ सकता है, इसे आप पॉज करके नोट कर लेना स्टूडेंट। अब एक देखो स्टूडेंट, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, 8वां एग्जांपल। अभी 8वां एग्जांपल करने के लिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा। हम इसको अलग ही करेंगे, ठीक है, बुक से मिलता जुलता नहीं है अपने वाला तरीका, देख लीजिए। इसने कहा है कि एक जल स्रोत है यानी वाटर सोर्स है, इसने बोला है लेक यानी झील। तो अब इस झील यानी इस लेक में इसने बोला है वाटर सरफेस से h मीटर ऊपर, h मीटर ऊपर, देखो यहाँ से ये सरफेस है यानी ऊपर सतह है, इस सतह से h मीटर ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए आप अपनी मर्जी से, इसमें शायद दिया नहीं होगा, नहीं दिया, इसमें हम अपने हिसाब से ले लेंगे। देखो ये है ए बी पानी की सतह है, ए बी पानी की
सतह यानी वाटर सरफेस, सॉरी वाटर सरफेस। अब इस वाटर सरफेस से h मीटर ऊपर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P से हम एक बादल को देख रहे हैं। यहाँ मान लीजिए बादल है, क्लाउड है, इस क्लाउड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसलिए कहा है अल्फा एंगल बनता है। एलिवेशन एंगल कितना बनता है, उन्नयन कोण कितना होता है, अल्फा। ऐसे तो हम एक काम करते हैं, लाइन और खींच देंगे अल्फा, और इसी पॉइंट से इस बादल की जब परछाई देखते हैं जो पानी में बन रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड व्हिच इज शोइंग व्हिच इज सीइंग इन वाटर, जो पानी के अंदर बन रही है, हम उसको देखते हैं इसी पॉइंट से। तो इसने बोला है एंगल होता है आपका बीटा। आई थिंक समझ आ गया। ऊपर की ओर एलिवेशन एंगल है, उन्नयन कोण, और उसी से नीचे की तरफ देखते हैं तो कितना बनता है, बीटा, यानी अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल। अच्छा, इसके अंदर हमें कुछ प्रूव करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे। तो अब देखो इसके अंदर स्टूडेंट, ये P पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सपोज दैट, माना मैं जो आपको भाषा बता रहा हूं सुन लीजिए। लेट P इज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट व्हिच इज h मीटर अबव फ्रॉम AB वाटर सरफेस। माना P एक प्रेक्षण बिंदु है जो AB पानी की सतह से h मीटर ऊपर है। फ्रॉम पॉइंट P एलिवेशन एंगल ऑफ C इज अल्फा। P से C का उन्नयन कोण अल्फा है। एंड डिप्रेशन एंगल ऑफ D फ्रॉम पॉइंट P बीटा। चेक कर लो, यानी पॉइंट P से D का अवनमन कोण कितना है, बीटा है। यहां तक हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो तीन लाइन लिखने के बाद में देखो करते कैसे आगे। ये हमारे यहां से h दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये भी क्या होगी, h होगी, नो डाउट इसके बराबर है, इक्वल में है, पैरेलल भी है। तो अब एक काम करते हैं, यहां से यहां तक h मानते हैं और ये यहां से यहां तक भी h मानेंगे। आप तो सर ये लॉजिक क्या है, तो ध्यान रखना जो पानी होता है, पानी एक प्लेन मिरर की तरह काम करता है, समतल दर्पण की तरह काम करता है। जितना जैसे पानी मान लीजिए यहाँ है, ये वस्तु यहाँ है, तो जितने ऊपर होगी इस वस्तु की परछाई पानी में उतनी नीचे बनती है। ये साइंस का लॉजिक है, फिजिक्स का लॉजिक है, ध्यान रखना। तो इससे जितना ऊपर आपका ये बादल है उतने ही नीचे, यानी यहीं से उतने नीचे इसकी परछाई बन रही है, डी रिफ्लेक्शन बन रही है इसकी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H लिया है और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H लिया है। ये H है, ये सामने इसके H है। अब देखो, क्योंकि हम इस ट्रायंगल या इस त्रिभुज की बात करेंगे, इसके अंदर हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पर एंड पॉइंट। अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो। इस ट्रायंगल में देखो PMC त्रिभुज में अल्फा यहाँ बन रहा है। अब देखो ये लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाने वाले हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो आपको मैंने भाषा बोल के बताइए स्टूडेंट, लिखने की कोशिश करें, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको दोबारा लिख के मिल जाएगी। अब देखो ट्रायंगल PMC tan अल्फा आ जाएगा, ये CM अपॉन PM tan अल्फा। तो tan अल्फा CM कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कैपिटल H है, चेक कर लो भाई, कैपिटल H, उसमें से ये स्मॉल h माइनस करना पड़ेगा, तो h माइनस h आ जाएगा ऐसे, h माइनस h, और pm का pm रहेगा, इसको आप x लिख दो, ठीक है स्टूडेंट। x को यहाँ भेज दो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ऐसे ही आएंगे सिमिलरली, इसी प्रकार ट्रायंगल
PMD 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 में देखो क्या होगा, tan बीटा, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है ये, और ये आधार है, ठीक है ना, बेस। ये आ जाएगा क्या, dm/pm, ठीक है स्टूडेंट। dm कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक, तो ये तो x है कैपिटल X, और ये यहां तक लेना है, इसलिए ये h भी मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा। ये लीजिए h प्लस h कौन x, इसमें भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है। अब चेक करो स्टूडेंट, दोनों x के इक्वल में है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई x के इक्वल में ये है, x के इक्वल में ये है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल में लिखे जा सकते हैं, h माइनस h अपॉन tan अल्फा, h प्लस h अपॉन tan बीटा। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा h माइनस h अब देखो क्रॉस में ये हो चुका है, अब अंदर मल्टीप्लाई h tan बीटा माइनस h tan बीटा, h tan अल्फा, ठीक है। उसके बाद हम कैपिटल H वाले एक तरफ करते हैं, स्मॉल h वाले एक तरफ करते हैं। ऐसे अब इसमें से h कॉमन ले लो और अपॉन में रख दीजिए, आपका आंसर आ गया है h ये आपका आंसर आ गया है। यहाँ से h कॉमन लिया तो ये आएगा, फिर इसके अपॉन भेज दिया हमने, यहाँ से h कॉमन लेने पे ये बचेगा। देखो स्टूडेंट ये 8वां एग्जांपल है, ये तो यहीं तक करना है। और हाँ एक बुक में आपकी है 21वां क्वेश्चन भी है, 21st क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा ही है डायग्राम, उसमें भी यहाँ 30 या 60 है, जितना मैंने ये किया है ऐसे ही कर लेना, वो थोड़ा आसान भी है। वहाँ आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल में, सॉरी कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी 40, यानी यहाँ से यहाँ तक h आ जाएगा 40, ठीक है। देखो उस क्वेश्चन के अंदर उसने बाकायदा पूछा क्या है, पूछ ये रहा है आपसे, मैं अब 21st वाले की बात कर रहा हूँ, आपसे उसने इसमें उस क्वेश्चन के अंदर ना L पूछा है, ये दूरी, तो आप एक काम कर लेना, इस ट्रायंगल में दोबारा, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को दोबारा यूज कर लेना। कैसे, अल्फा आपकी उस पे दी हुई है, ये आपको सर कितनी दी आप बुक में देख लेना, मेरे ख्याल से 20 होनी चाहिए, ये दूरी 20 है, ये भी दूरी 20 है, तो ये यहाँ से अंदर 40 रहेगी, 40 में से ये दूरी निकालनी मुझे, क्योंकि ये तो 20 दी हुई है, तो इससे बचेगी 20, ठीक है। 20 क्या जाएगी, 20 बटे L, sin थीटा लगा देना, बराबर में tan, सॉरी sin लगेगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण लगेगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये तो अपना हो गया, उस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऐसा ही काम करना है, बस थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा और कर लेना, ठीक है। देखो ये करते हैं,